बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसी भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर हम कुछ अहम ख़बरों और सियासी तज्ज़ियों के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। कुछ अहम ख़बरें हैं नाज़रीन। इस्लामी यूनिवर्सिटी और वेटरनरी यूनिवर्सिटी बहावलपुर और लाहौर में रेगुलर वाइस चांसलर का मामला है नाज़रीन, उसकी अपडेट आपको हम बताएंगे। और साथ ही इस्लामी यूनिवर्सिटी में जो आर्जी तौर के ऊपर वाइस चांसलर काम कर रहे थे, उनका जो है पीरियड वो ख़त्म हो चुका है और उसके बाद 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद उनकी एक्सटेंशन नहीं हो पा रही, तो उसके हवाले से कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी, उसके बारे में भी आपको हकायक से आगाह करेंगे। और आखिर में नाजरीन, अडयाला जेल से कुछ नई खबरें जो सामने आई हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले नाजरीन, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो एक रेगुलर वाइस चांसलर का मामला था नाजरीन, वो आपको हम पहले भी बारहा बता चुके हैं, आपके इल्म में है कि वो दोबारा री एडवर्टाइज में चला गया था, दोबारा इश्तहार दिया गया और उसके ऊपर तमाम जो दरखास्तों की वसूली का मामला और सिक्योरिटी का मामला जो है वो मुकम्मल किया गया। और हमने उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन ली थी और हमने आपको बताया था कि कुल 50 उम्मीदवारान हैं जिन्होंने इस्लामी यूनिवर्सिटी समेत जो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके इश्तार दिए गए थे उसके लिए दरखास्तें दी हैं। तो उसके ऊपर अब जो इंटरव्यू का प्रोसेस था नाज़रीन, वो शुरू होना था। उसके बारे में जब हमने राब्ता किया सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से पंजाब से, तो उन्होंने बताया कि अगले 8 से 10 दिनों के अंदर जो है ये इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। तो ये एक हौसला अफजा खबर है नाजरीन के बहरहाल इस्लामी यूनिवर्सिटी जो इस वक्त ना ही रेगुलर वाइस चांसलर इस टाइम मौजूद है, ना ही आरजी वाइस चांसलर मौजूद है और ना ही इस यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर मौजूद है। तो कितने मुश्किल हालात, इसके बारे में आप बहुत बखूबी आगाह हैं कि इस यूनिवर्सिटी के ऊपर आए हैं। और उसके बाद अब ये फिर जो है मामला इनका रेगुलर वाइस चांसलर का जो है वो लटक गया था, लेकिन अब हमें बताया गया है कि अगले 8-10 दिनों में इसका बाकायदा इंटरव्यू का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नाजरीन, जो एक आर्जी बुनियादों पर यहाँ पर सिस्टम चलाया जा रहा था, एक आर्जी वाइस चांसलर यहाँ तैनात किए गए थे प्रोफेसर डॉक्टर कामरान साहब, उनका भी जो पीरियड था, टाइम था, वो भी नाजरीन जो है वो ख़त्म हो चुका है। जनवरी के शुरू में ही तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं उनका पीरियड जो है वाइस चांसलरशिप का, वो यहाँ पर इस्लामी यूनिवर्सिटी से ख़त्म हो चुका है। और 2 हफ्तों से ये यूनिवर्सिटी बगैर वाइस चांसलर और बगैर प्रो वाइस चांसलर के एक दफ़ा फिर जो है वो इंतहाई मुश्किलात का सामना कर रही है। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि फौरी तौर के ऊपर ही एक्सटेंशन जो है उसका लेटर आ जाता है, लेकिन 2 हफ्ता गुजरने के बावजूद लेटर ना आने पर यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सी अफवाहें जो हैं वो गर्दिश करने लगी और कहा जाने लगा कि शायद इस दफ़ा जो चार्ज है वो यूनिवर्सिटी से बाहर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दे दिया जाए, बहावलपुर की किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दे दिया जाएगा, या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर से जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स हैं उनमें से किसी को चार्ज दिए जाने का इम्कान है। लेकिन नाजरीन, ये सब अफवाहें थी। हमने इस हवाले से जब हमसे राब्ते किए गए, यूनिवर्सिटी के अंदर से बहुत से साहबान ने हमसे हकायक जानने के लिए राब्ते किए, तो हमने फिर फौरी तौर के ऊपर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर फरक साहब से हमने राब्ता किया और हमने इस बारे में उनसे दरियाफ्त किया कि आखिर इस एक्सटेंशन में इतना टाइम क्यों लगा है। क्या वाकई ही हायर एजुकेशन किसी दूसरे प्रोफेसर को या दूसरे किसी वाइस चांसलर को ये इस्लामी यूनिवर्सिटी का चार्ज देने जा रहा है, या इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर से किसी प्रोफेसर को चार्ज दिए जाने का इम्कान है। तो उन्होंने इन तमाम अफवाहों को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन का लेटर अगले चंद दिनों के अंदर जो है वो मौसूल हो जाएगा इस्लामी यूनिवर्सिटी को। सब खातिर जमा रखें। डॉक्टर कामरान साहब भी, प्रोफेसर कामरान साहब भी कंटिन्यू करेंगे जब तक कि रेगुलर वाइस चांसलर की तैनाती नहीं हो जाती। और टेक्निकली भी यही बनता है कि जब एक जो है वो वाइस चांसलर गुज़श्ता 3-4 महीने से इन मामला को देख रहा है और एक उसने अपनी पॉलिसी जो सी है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी शुरू की है, तो फौरी तौर के ऊपर अब उसमें तब्दीली इस यूनिवर्सिटी के भी किसी तौर के ऊपर हक में नहीं थी। तो ये बार उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और डॉक्टर कामरान साहब को ही जो सा है इसकी उनकी एक्सटेंशन होगी, जो अगले चंद दिनों में जो है उसका लेटर मौसूल हो जाएगा। दूसरा नाजरीन, यहाँ पर जो चोलिस्तान वेटरनरी यूनिवर्सिटी है बहावलपुर है और साथ एक यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड साइंसेज लाहौर है, ये 2 यूनिवर्सिटियों के भी रेगुलर वाइस चांसलर का जो है वो प्रोसेस शुरू किया गया था, इश्तहार दिया गया, उसके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी का अमल हुआ। और आज जब हमने इस हवाले से जो सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक है,
साकिब अतील साहब, जो एक ज़बरदस्त किस्म के अफसर हैं, इंतहाई बाकमाल अफसर हैं। वो हमारे यहाँ भावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में भी सर्व कर चुके हुए हैं एज ए सेक्रेटरी ज़राअत। उन्होंने अपना जो है वो लोहा मनवाया था और बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। तो उनसे हमने दरियाफ्त किया कि इन यूनिवर्सिटियों के जो रेगुलर वाइस चांसलर का प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो उन्होंने फिर हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये दी कि ये प्रोसेस आज से, इंटरव्यूज़ का दिन था, आज से शुरू होना था और आज से हमने इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो उनसे दोनों यूनिवर्सिटीज़ का वो शुरू करना था। लेकिन जो स्क्रूटनी का अमल हुआ है उसके ऊपर कुछ जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने एतराज़ उठाया है और कहा है कि जो नंबर्स दिए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से वो मेरिट के मुताबिक नहीं दिए गए। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हमने फौरी तौर के ऊपर जो सर्च कमेटी के चेयरमैन थे उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर हम ये प्रोसेस इन एतराज़ात को दूर करने के बगैर ही पूरा कर लेते हैं तो बाद में इस हवाले से लोग जो उनसे उम्मीदवारान वो अदालतों का रुख करेंगे और ये सारा का सारा सिस्टम डिरेल हो जाएगा। लिहाजा मेरिट को यकीनी बनाने के लिए, शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए और साफ शफाफ तरीक़ेकार को जो उनसे वो अपनाने के लिए उन्होंने फैसला ये किया है कि इस प्रोसेस को हम अभी फ़िलहाल रोक रहे हैं। हम पहले वो जो एतराज़ात सामने आए हैं उनको एड्रेस करेगी सर्च कमेटी और उसके ऊपर फैसला करने के बाद जो है इंटरव्यू का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त फैसला है, बहुत मेरिट के ऊपर फैसला है और बाकमाल, आपको कहा कि सेक्रेटरी साहब हैं, उनके फैसले भी बाकमाल ही होते हैं। तो ये भी फैसला उन्होंने बहुत जो है चेयरमैन जो थे सर्च कमेटी उनके साथ मुशावरत के साथ ये फैसला किया और अब ये प्रोसेस जो है ये कुछ दिनों के लिए डिले हो जाएगा। पहले जो से एतराज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा, उसके बाद जो है ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया जाएगा। और साथ ही हमने उनसे ये भी पूछा कि कितने उम्मीदवारान जो उनसे हैं इन यूनिवर्सिटियों के लिए मैदान अमल में थे। तो हमें बताया गया कि तकरीबन 7 उम्मीदवार जो उनसे हैं वो चोलिस्तान जो वेटनरी यूनिवर्सिटी भावलपुर है उसके लिए सामने थे, मैदान में थे, और 11 जो उनसे हैं वो वेटनरी यूनिवर्सिटी लाहौर जो उनसी है उसके लिए मैदान में थे। लेकिन अब चूँकि इसको दोबारा रिव्यू किया जा रहा है प्रोसेस को, स्क्रूटनी के अमल को, तो उसमें अब देखा जाएगा कि आया को अगर एतराज़ात उठाने वाले जो उनसे हैं वो दुरुस्त थे तो फिर हो सकता है कि इन उम्मीदवारों की तादाद में कुछ इजाफा हो। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा अमल है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये जो वाइस चांसलर की तैनाती के अमल हैं वो खा इस्लाम यूनिवर्सिटी के हवाले से हो रहे हो, खा ये जो है इसके वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से हो रहे हैं। दोनों सेक्रेटरीज बड़े कमाल हैं जो सर्च कमेटी में एज ए सेक्रेटरी भी इनका रोल होता है, खा वो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी फ़रक साहब हों या जो है ये लाइफ स्टॉक के साकिब अतील साहब हों, दोनों बाकमाल अफसरान हैं। और इसीलिए ये प्रोसेस भी जो है इनका जो वाइस चांसलर की तैनाती का है ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से और बेहतरीन तरीके से ये चल रहा है और साफ शफाफ और मेरिट के ऊपर जो है वो फैसले किए जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो सी हैं इनमें रेगुलर वाइस चांसलर्स का जो प्रोसेस है तैनाती का वो पूरा होगा और ये आके जो से अपनी अपनी जिम्मेदारियां वाइस चांसलर संभालेंगे। आखिर में नाजरीन हम कुछ बात कर लेते हैं जो एक सियासी मामलात है हमारे मुल्क के अंदर इस टाइम जो चल रहे हैं अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो एक खींचातानी है नाजरीन, सियासी खींचातानी है। हम बारहा इस बारे में आपको बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि ये एक ताकत की और इक़्तिदार की जंग है, लड़ाई है और इसमें दोनों साइडें जो सी हैं वो अपने अपने पत्ते खेल रही हैं। हुकूमत जो बैठी है तो वो नहीं चाहती, नज़र नहीं आता उनके किसी भी कदम से, इक़दामात से कि वो अपोजिशन को यानी PTI को साथ बिठाकर मामला हल करना चाहती है। और यही रवैया तकरीबन PTI का भी कुछ जगह पर नज़र आता है जहाँ पर वो कुछ छोटी सी बात को भी इशू बनाकर तो सारा मामला जो है उसको लपेट देते हैं। तो अब भी ऐसे ही हुआ नाजरीन, आज जो हमें ताज़ा खबर मौसूल हुई है, आज जो वकला हैं PTI के बानी PTI के उन्होंने मुलाकात की है बानी PTI से अडियाला जेल में और उसके बाद उन्होंने जब बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने ये एक धमाका कर दिया है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात के अमल को फौरी तौर पर रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी नाजरीन, ये जो मुज़ाकरात का अमल गुज़श्ता कुछ दिनों से जारी था और 3 बैठकें जो सी हैं वो हो चुकी थी, कोई तहरीरी तौर के ऊपर मुतालबात भी जो हैं वो PTI ने दे दिए थे और उसके बाद PTI का ये मौक़िफ़ था और ये उनका मुतालबा था कि जो उनको हुकूमत को मुतालबात दिए गए हैं उनके ऊपर कम अज़ कम पेशरफ जो सी है फौरी तौर पर नज़र आनी चाहिए। जुडिशल कमीशन जो है वो फौरी तौर के ऊपर
बनना चाहिए ताकि वो नज़र आए कि हुकूमत जो सी है वो वाकई सिंसियर है, मुखलिस है ये सारे मामलात को आगे लेके चलने के लिए। लेकिन हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हो रही थी, जिसके ऊपर आज बाकायदा तौर के ऊपर PTI की जानिब से बानी PTI के अहकामात पर ये मुज़ाकरात जो उनसे हैं इनको मुअत्तल कर दिया गया है या रोक दिया गया। ख़त्म करना हम नहीं कह सकते, फ़िलहाल रोक दिया गया है। चौथी बैठक जो आगे होनी थी, इनकी सिटिंग होनी थी, उसमें अब उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कह दिया है कि वो अब सिटिंग नहीं होगी जब तक हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर जुडिशल कमीशन जो से मुतालबात के अंदर मौजूद है वो नहीं बनाती और उसके ऊपर अपनी जो सी है सिंसियरिटी नहीं दिखाती, उस वक्त तक ये काम जो है ये नहीं होगा। तो ये एक मायूस कुन किस्म की एक दफ़ा फिर सूरत हाल और ख़बर है नाजरीन, पूरे पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए। एक बैठक का सिलसिला शुरू हुआ था, एक गुमान पैदा हो रहा था, एक उम्मीद पैदा हो रही थी कि ये दोनों जमातें, ये दोनों अपोजिशन और हुकूमत जो है ये अब मेच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे, पाकिस्तान के हालात को सामने रखेंगे, पाकिस्तान की अवाम जिस मुश्किल और महंगाई की चक्की में फंसी हुई है उसको सामने रखेंगे, मद्देनज़र रखेंगे और बैठ कर जो है सियासी तौर पर इसका जो है वो हल निकाला जाएगा। लेकिन अफसोस से हमें दोबारा ये कहना पड़ा नाजरीन कि आज ये जो उम्मीद थी ये दोबारा दम तोड़ गई है। ये फिर मुज़ाकरात का अमल जो है ये तातुल का शिकार हो गया है। अब ये कितना अरसा तातुल में रहता है, हुकूमत कितनी मैच्योरिटी का मुजाहरा करती है और PTI कितनी लचक दिखाती है, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते नाजरीन, क्योंकि मामलात अब बहुत ही अजीब रुख अख्तियार कर चुके हुए हैं। इंटरनेशनली भी आपको पता है कि बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी हुई हैं। ट्रंप जो से है उन्होंने बतौर प्रेसिडेंट अपना जो है वो हल्फ उठा लिया हुआ है। वो बाकायदा अमेरिका के सदर के तौर के ऊपर अपना काम कर रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा जो हवा एक बनी हुई है नाजरीन, और उसमें कुछ ना कुछ हकायक नज़र भी आते हैं नाजरीन के ट्रंप जो सा है वो लाजमी बात है कि इस पाकिस्तान में जो सियासी इस टाइम सूरत हाल है, जो मामलात हैं उसके अंदर वो ज़रूर कुछ ना कुछ अमल दखल जो है वो करेंगे। और उसमें क्योंकि ट्रंप साहब के बारे में हम नाज़रीन आपको पहले बता चुके हैं कि वो गैर रवायती किस्म के वो सियासतदान हैं, उनके जो मामलात हैं, उनके जो काम हैं वो बिल्कुल ही निराले किस्म के काम हैं। वो अपनी शख्सियत में अकेले ही हैं और उनका जो सियासत का तरीक़ाकार है, आपको पहले ही बताया कि अमेरिका में भी उन्होंने बिल्कुल सियासी माहौल को तब्दील करके रख दिया और बहुत ही ज़ोर के साथ और बड़ी पावर के साथ वो दोबारा इक़्तिदार में आए हैं। तो डेफिनेटली वो अपने जो मामलात हैं उनको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट भी करेंगे और बड़े ही सख्त किस्म के वो इस टाइम ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। और एक जो बड़ी पॉजिटिव नाज़रीन आपने देखी होगी ट्रंप साहब की जो तकरीब हलफ बर्दारी के बाद जब उन्होंने बैठ के जो बताया गया कि कोई 14 से 15 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स उन्होंने वहीं पर मौके के ऊपर बैठकर जो उनसे हैं वो साइन किए और वहाँ पर अनाउंस करने वाले बता रहे थे कि ये वो ऑर्डर्स हैं जिनके बारे में ट्रंप साहब ने अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन थी, जो इलेक्शन कैंपेन थी, उसमें जो वादे अवाम के साथ किए थे, अमेरिकन अवाम के साथ, उनको वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और उनके हवाले से वो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो उनसे उन्होंने मौके के ऊपर ही निकालने शुरू कर दिए। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त एक जिसे कि सच्चे लीडर की निशानी है कि जो अपने अवाम से वादे करते हैं उसको फिर पूरा भी करते हैं और निभाते भी हैं। तो इसी कंटेस्ट में नाज़रीन अगर हम देखें तो ट्रंप साहब ने अमेरिका में बहुत से जो मुसलमान वहाँ पर तबका है, जो हमारी कम्युनिटी है, उनके जो वोट्स थे वो उन्होंने हासिल किए। तो उसमें लाजमी बात है उन्होंने बानी PTI की रिहाई का भी वहाँ पर कहा जाता है, बताया जाता है कि उन्होंने जो है ये वादा किया था कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो वो बानी PTI को जो है वो इस जो एक जिसे आप कहें कि नाइंसाफ़ी पर मबनी उन पर मुकदमात हैं बकौल उनके जो कहा जाता है जो बयानिया है PTI का कि उनसे निकालेंगे और उनको जो है वो एक इंसाफ दिलाएंगे। तो उस हवाले से नाज़रीन जहाँ वो अपने बाकी अवाम से किए गए वादे पूरे करते नजर आ रहे हैं, तो इसमें भी हमें शक नहीं करना चाहिए कि अगर ये वाकई बात ठीक है कि उन्होंने ये भी कोई वादा वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी से किया था, अपने वोटर से किया था, तो वो लाज़मी बात है इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। और ये आपको चीज़ें नाज़रीन हम पहले इस फोरम से बारहा बता चुके हैं कि पाकिस्तान में सियासत के हवाले से आप कोई हतमी राय नहीं दे सकते, कोई हतमी आप अपना जहन नहीं बना सकते।
यहाँ पर बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के अजूबे किस्म के जो उनसे हैं वो काम होते हैं, और तारीख हमारी भरी पड़ी है ऐसे जो मामला जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता होता, तो वो मामला जो है वो सामने आ जाता है। तो अब भी कुछ भी हम नहीं कह सकते कि आगे चलकर फ्यूचर में क्या मामलात होंगे। हाँ, सिर्फ एक तजिया कर सकते हैं कि अगर अमेरिका का प्रेशर अब ऑफिशियली तौर के ऊपर ट्रंप साहब ने जो है वो डालना शुरू किया, तो ला महला क्योंकि हमारी पोजीशन हर लिहाज से हम पहले बारहा इसका इतराफ़ भी कर चुके हैं, और ये हमें शर्मिंदगी भी होती है मतलब बतौर पाकिस्तानी कि हम इतने कमज़ोर हैं कि हम बरमला इजहार करते हैं कि अगर अमेरिका का प्रेशर हमारे ऊपर आया तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हमसे मुराद हमारी हुकूमत या हमारे जो अदारे हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये इंतहाई अफसोस का मकाम है नाज़रीन, हमारे लिए इंतहाई शर्म का मुकाम है कि हम जब ये बात करते हैं तो हमें खुद अंदर से शर्म महसूस होती है कि ये क्या हमारे मुल्क के हालात हैं। हम एटमी ताकत होने के बावजूद, हम मुस्लिम उम्मा होने के बावजूद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के बावजूद जो है हम इतने कमज़ोर हैं कि हम जो है वो बैरूनी ताकतों के दबाव के ऊपर ही अपने फैसले करते हैं और उनके कहने के ऊपर ही अपने जो से वो अपने हुक्मरानी के मामला चलाते हैं। तो अब देखना यह है नाजरीन के सदर ट्रंप साहब जो से हैं वो कितना अपनी वो जो जिसका एक कहा जाता है कि मुबैना तौर पर दोस्ती या अपनी कमिटमेंट जो सी है वो इस हवाले से निभाएंगे, और बानी पीटीआई के ऊपर जो इस टाइम मुश्किलात हैं, जो इस टाइम वो शदीद जिसे कहें कि वो मुश्किल हालात में है और मुकदमात में वो पूरे तरीके से घिरे हुए हैं। अभी ताज़ा एक उनके ऊपर जो है वो उसका फैसला भी आ गया, उन्हें सजाएँ भी हो चुकी हुई हैं। तो आगे चल कर ये चीज़ें कैसे जो सी है ये मैनेज होती हैं, अगर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो मैनेज होंगी, और दोबारा से जो है वो बानी पीटीआई को रिलीफ दिया जाएगा। लाजमी बात है ये सारा जो भी प्रोसेस होगा नाजरीन, इसका अगर देखा जाए तो इन मुज़ाकरात से वैसे कोई इतना ज़्यादा लेना देना भी नहीं है। ये जब भी मामलात उतली सतह पर ताकतवर जो हलकों के अंदर जो है वो तय होंगे तो फिर आपको अदालतों से भी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा, आपको सख्तियाँ भी कम होती हुई नज़र आएंगी, और बहुत सी आपको तब्दीलियाँ, जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि पाकिस्तान में जब कुछ नया होने जा रहा होता है या होना होता है तो बहुत सी तब्दीलियाँ जो सी हैं वो रोनमा होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आनी शुरू होंगी जिससे हम गैस कर सकेंगे कि अब मामला जो से हैं वो दूसरी सिंध के ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी कोई ऐसा सिलसिला नज़र नहीं आता। जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो भी जो है वो इल्तवा का शिकार हो गए, ख़त्म हो गए। तो अब हम दुआई कर सकते हैं कि इन सियासी जमातों को, इन सियासी कायदीन को अल्लाह जो है वो हदायत दे, इनको कोई सियासी और जमहूरी सोच अता करे, और इनको जो है वो हदायत दे कि ये को मिल बैठ कर अब इस मुल्क और कौम की भलाई का सोचे। ये अपने इख्तलाफात, ये इक़्तिदार, ये ताकतें, इनको अब एक साइड के ऊपर रखें और इस मुश्किल में घिरे हुए पाकिस्तान और इसकी आवाम के बारे में कोई अच्छा फैसला करें, कोई अच्छा सोचें। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी बटी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।